जय हिंदू, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से बना सकें। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक जरूर पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की और लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्या है निम्नलिखित में से कौन तबला वादक हैं। तो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन है जो एक तबला वादक हैं। तो क्या पंडित रविशंकर हो जाएंगे तबला वादक, या बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे तबला वादक, या हरिप्रसाद चौधरी हो जाएंगे, या बच्चों अल्लाह रखा खां हो जाएंगे। तो बच्चों, प्रसिद्ध जो तबला वादक हैं, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह रखा खां हैं जी बच्चों, ये प्रसिद्ध एक तबला वादक हैं। इन्हीं के साथ एक और हैं जाकिर हुसैन, ये भी एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं किसकी, रविशंकर, पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। तो बच्चों, ये एक सितार वादक हैं। साथियों, क्या हैं ये, एक सितार वादक हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर। ठीक है, इसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे। तो बिस्मिल्लाह खां एक बच्चों शहनाई वादक हैं। क्या साथियों, शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। ठीक है, आप याद रखिएगा। इसी प्रकार हम बात करें हरिप्रसाद चौधरी। हरिप्रसाद चौधरी का संबंध किससे। तो साथियों, ये एक क्या है, बांसुरी वादक हैं। क्या, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौधरी हैं। ठीक है, बांसुरी वादक हैं। तो हरिशंकर प्रसाद चौधरी का संबंध बांसुरी से है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से, और पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से। और इसी प्रकार क्वेश्चन में क्या पूछा है साथियों, प्रसिद्ध तबला वादक। तो प्रसिद्ध तबला वादक जो हैं बच्चों, अल्लाह रखा खां हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं बच्चों तबला वादक एक और हैं जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन को, इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण मिला था। ठीक है, और पद्मश्री जो मिला था बच्चों, पद्मश्री की बात कर रहे हैं, तो ये 1988 में प्राप्त हुआ था इनको। कब, 1988 में। और पद्म भूषण जो मिला था बच्चों 2002 में मिला था। किनको, जाकिर हुसैन को। इनको सबसे छोटी उम्र में ये दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसका आंसर आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है साथियों, क्वेश्चन दूसरा क्या है, लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन दूसरा है, विश्वविद्यालय कानून पारित कब हुआ था। तो विश्वविद्यालय कानून जो पारित हुआ था बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, 1904 में विश्वविद्यालय कानून पारित हुआ था। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि 1905 में क्या हुआ था बच्चों। तो 1905 में हुआ था साथियों बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 को। ठीक है, आप याद रखिएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि 1906 को क्या हुआ। तो 1906 को मुस्लिम लीग की क्या हुई थी साथियों, स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग। ठीक है, आप याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 को हुई थी। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय कानून पारित जो हुआ था बच्चों कब हुआ था, 1904 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और लगाइएगा इसका सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बच्चों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई। तो बच्चों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो हुई थी 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें और क्वेश्चनों की, जैसे कि 25 जून 2015 को क्या हुआ था। तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत, तो ये हुई थी बच्चों 25 जून 2015 को। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें किसकी, 9 मई 2015 को। तो इस दिन कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी। तो इस दिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत
कब हुई थी? तो 9 मई 2015 को हुई थी। ठीक है। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था बच्चों? 2 अक्टूबर की बात करते हैं हम। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, क्या बच्चों? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? स्वच्छ भारत मिशन की 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार 9 मई 2015 को सुरक्षा बीमा योजना भी की शुरुआत भी हुई थी और अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लगाइएगा आप सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब जो जीता था 1975 को जीता था। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम बात करें बच्चों, भारत ने हॉकी में विश्व कप का खिताब कितनी बार जीता? अभी तक कितनी बार जीत लिया? तो इसका आंसर होगा बच्चों 1 बार। कितनी बार? 1 बार। ठीक है। अभी तक 1 बार हॉकी में विश्व कप का खिताब जीता है। ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें कि भारत ने जो हॉकी का विश्व कप जीता था इसमें किसको हराया था? तो भारत ने बच्चों, हम बात करें भारत की, तो इसमें हम भारत ने हराया था किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हराया था बच्चों, पाकिस्तान को। ठीक है। आप याद रखिएगा, पाकिस्तान को हराया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्या है क्वेश्चन? भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था या कौन थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर आप बताइएगा आप सभी क्या हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा। BN राव, श्री BN राव जो हैं परामर्शदाता हैं किसके? भारतीय संविधान सभा के। साथियों BN राव को भारतीय संवैधानिक सलाहकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सलाहकार। परामर्शदाता और सलाहकार का अर्थ एक ही होता है बच्चों, आप याद रखिए। यदि कभी क्वेश्चन पूछ ले कि संवैधानिक सलाहकार कौन है, तब भी आप किसको लगाएंगे? BN राव को। ठीक है बच्चों। अब हम बात करें बच्चों सच्चिदानंद सिन्हा की। तो बच्चों जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं बच्चों, जब बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कैसे अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है बच्चों। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना था पहली बैठक में? सच्चिदानंद सिन्हा को। बच्चों हम बात करें कि स्थायी अध्यक्ष किसको चुना था, क्योंकि पहली बैठक में तो यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन कोई स्थायी तो होगा जिसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया हो। तो स्थायी अध्यक्ष जो थे साथियों, ये थे क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिन्हें स्थायी चुना गया था। जिन्हें दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस बैठक में इनको स्थायी बना दिया गया था। ठीक है। आप याद रखेंगे स्थायी और अस्थायी कौन कौन है। ठीक है। इनको दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और लगाइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत या पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वीर सेन को। मेरा मतलब है कि पारित कब किया गया था भारतीय संविधान सभा। अंगीकृत और पारित का मतलब एक ही होता है। अंगीकृत मतलब कि कब अपनाया गया था, कब स्वीकार किया गया था, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भारतीय संविधान सभा द्वारा जो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था बच्चों? स्वीकार किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है। आप याद रखिएगा। और इसी दिन हम क्या एक किसके दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों? 26 नवंबर 1949 को हम कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चों। कानून दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आप याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चों। कानून दिवस
आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या कर दिया था, लागू कर दिया गया था, लागू। ठीक है, और लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और अपनाया कब गया था बच्चों, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और जो लागू कर दिया गया था तब से हम क्या मनाते हैं, तब से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अच्छा बच्चों हम बात करें कि जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वह कुल कितनी हुई थी, तो बच्चों आप याद रखिएगा कुल बैठक जो हुई थी 165 हुई थी। कितनी, 165। संविधान सभा की कुल बैठक 165 हुई थी। लेकिन जो अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप बताइएगा अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा अंतिम बैठक जो हुई थी बच्चों 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बच्चों, अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। इसी के ठीक 2 दिन बाद भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। 24 के बाद 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा ये सब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका आंसर आप सभी लगाइएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर क्वेश्चन नंबर 7वें का, तो बताइएगा बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। क्वेश्चन पूछ रहा है जो भारतीय संविधान सभा थी इसमें कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। ठीक है बच्चों, 15 महिलाएं थीं, लेकिन 15 में से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, तो हस्ताक्षर किए थे साथियों 11 महिलाओं ने। कितनी, 11 महिलाओं ने क्या किया था बच्चों, हस्ताक्षर किए थे। आप याद रखिएगा सबसे जो पहला हस्ताक्षर है वह किसका है, क्वेश्चन पूछ ले तो सबसे जो पहला हस्ताक्षर है बच्चों पे किसका है, तो आप बताएंगे कि भैया इसका आंसर होगा पहला हस्ताक्षर अंबु स्वामीनाथन हो जाएंगे। क्या, अंबु स्वामीनाथन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट जवाब हो जाएगा, स्वामीनाथ कर दें। ठीक है, तो पहला हस्ताक्षर किस महिला का है, तो अंबु स्वामीनाथ का है। ठीक है, तो टोटल कितनी महिलाएं थीं बच्चों, 15 थीं, उनमें से हस्ताक्षर किए 11 ने और पहला हस्ताक्षर अंबु स्वामीनाथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है साथियों, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कहाँ से प्राप्त हुआ था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, हथनौरा। हथनौरा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक मात्रा और लग जाएगी, हथनौरा इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों हथनौरा जो है कहाँ पर प्राप्त है, मतलब कहाँ पर है, तो ये एमपी में हो जाएगा बच्चों। एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश, और भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है साथियों, आप याद रखिएगा। इसी प्रकार सराय नहराई है यूपी में, कहाँ पर साथियों, यूपी, और दमदमा भी कहाँ पर है, यूपी में है, ये भी एक यूपी में है। ठीक है बच्चों, अच्छा हथनौरा से मानव का कौन सा जीवाश्म प्राप्त हुआ था, तो मानव की साथियों यहाँ पर खोपड़ी प्राप्त हुई थी, खोपड़ी मिली थी। ठीक है बच्चों, खोपड़ी, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी बच्चों 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, 1929 को किसकी शुरुआत हुई थी। तो 1929 को जो शुरुआत हुई थी बच्चों, ऑस्कर अवार्ड जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1929 को। ऑस्कर अवार्ड जो है बच्चों, ऑस्कर अवार्ड की, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार की। इसी प्रकार 1954 को कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 को। ठीक है, भारत रत्न, आप याद रखिएगा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 को। अच्छा 1961 को कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो 1961 को पुरस्कार शुरुआत हुई थी बच्चों
ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1961 में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब 1901 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां है बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 10वां? इसका आंसर आप लगाइएगा। क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, विटामिन के की कमी से जो रोग होता है, रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, अच्छा, रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। इसी प्रकार बेरी बेरी जो रोग है विटामिन बी की कमी से, और स्कर्वी जो रोग है विटामिन सी की कमी से। ठीक है बच्चों, हम बात करें कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है बच्चों, रिकेटस होता है। ये रिकेटस, रिकेटस क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेटस, विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है बांझपन हो जाएगा बच्चों। बांझपन किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। ठीक है बच्चों, बांझपन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के की कमी से जो रोग होता है, रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है और लगाइएगा क्वेश्चन 11वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है बच्चों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ब्लू सिटी के नाम से शहर प्रसिद्ध है जो है जोधपुर। जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं बच्चों बेंगलोर की। तो बेंगलोर की बात करते हैं। ये बेंगलोर जो है बच्चों इसरो का क्या है? मुख्यालय है बच्चों। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, गोवा की बात करें बच्चों, गोवा की, तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बच्चों? तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, छोटा राज्य है, छोटा राज्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोथल की बात करें साथियों, लोथल की, तो लोथल जो है बच्चों, जिस लोथल सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है साथियों? बंदरगाह है। ठीक है, आप याद रखिए, बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्या है? लोथल। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। ठीक है, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जोधपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा सही जवाब? बाल दुर्गा व्यवहार हेल्पलाइन नंबर है। तो बाल दुर्गा व्यवहार, ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्वेश्चन कुछ गलत है साथियों कि बाल दुर्गा व्यवहार हेल्पलाइन नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर 1098। ठीक है बच्चों, डी। जो बच्चों पर बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 1098 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार हम बात करें कि 1091 जो है किसका हेल्पलाइन नंबर है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है महिलाओं पर जो परेशानी आए, तो 1091 लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 1092 किसका हेल्पलाइन नंबर है? भूकंप हेल्पलाइन नंबर है बच्चों। भूकंप हेल्पलाइन क्या नंबर है? 1092। और 1073 जो है बच्चों सड़क दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर है। सड़क दुर्घटना हम याद रखेंगे कि सड़क दुर्घटना क्या, कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? 1073 सड़क दुर्घटना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कार्य और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? बताइएगा बच्चों इसका राइट आंसर। कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है बच्चों, वह क्या हो जाएगा? जूल। जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं कि शक्ति का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? तो वाट किसका एसआई मात्रक है बच्चों? शक्ति का। ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट।
पास्कल किसका एसआई मात्रक है? तो पास्कल जो एसआई मात्रक है किसका? दाब का, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसी प्रकार रेडियन हम यहाँ लिख देते हैं, रेडियन किसका एसआई मात्रक है? तो ये किसका है? कोण का, ठीक है बच्चों, कोण का जो एसआई मात्रक हो जाएगा ये किसका है? रेडियन एसआई मात्रक कोण का हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, और लगाइएगा क्वेश्चन नंबर, आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी कब हुई थी बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, 8 नवंबर 2016 को भारत में क्या हुआ था? नोटबंदी हुई थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है साथियों। दोस्तों हम बात करें कि 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था? तो 14 फरवरी 2019 को आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, इस दिन पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमला, ठीक है बच्चों, पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को, ठीक है, आप याद रखेंगे पुलवामा हमला। इसी प्रकार 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? तो इस दिन 370 जो धारा थी उसको हटा दिया गया था, 370 को हटाया था। कब? 5 अगस्त 2019 को। इसी प्रकार 5 अगस्त 2020 को क्या हुआ था बच्चों? इस दिन 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की क्या हुई थी? पूजा हुई थी, ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? बताइएगा इसका राइट आंसर। इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं बच्चों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा एस सोमनाथन हो जाएगा। क्या बच्चों? एस सोमनाथन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों हम बात करें कि डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं ये क्या है? तो ये भारत के क्या हैं बच्चों? मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, आप याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम जगदीप धनखड़ की बात करें भाई साहब, क्या होगा इसका आंसर? तो आप बोलेंगे कि भैया इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जगदीप धनखड़ जो हैं उपराष्ट्रपति हैं भारत के। क्या हैं जी? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है बच्चों? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है बच्चों? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ये क्या है बच्चों? राष्ट्रपति हैं, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वे कब हुआ था बच्चों? भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। हम जीएसटी के बारे में कुछ डिटेल क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिएगा कि जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को। इसी प्रकार जीएसटी का मॉडल कहाँ से मिला गया? तो कनाडा से कर देंगे हम बच्चों। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम है बच्चों। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? जी.ए. केलकर संगति इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार जीएसटी का प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो समीप दास गुप्ता जी हैं। इसी प्रकार जीएसटी कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 122वें संशोधन के तहत। इसी प्रकार जीएसटी अधिनियम 101 के तहत। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय है बच्चों दिल्ली। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है बच्चों। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस है बच्चों, फ्रांस, ठीक है। और जीएसटी के 3 भागों में है कौन कौन सी? CGST, SGST, IGST, ठीक है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का फुल रूप क्या है बच्चों? तो इसका है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी के ये सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935
1 अप्रैल 1935 इसका क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय है बच्चों मुंबई। मुंबई क्या हो जाएगा इसका सही अब जवाब हो जाएगा। मुंबई में क्या है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, आप याद रखिएगा। इसी प्रकार वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो गवर्नर जो हैं बच्चों संजय मल्होत्रा जी हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, आप याद रखिएगा संजय मल्होत्रा क्या हैं इसके गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा इसका क्या हो जाएगा गवर्नर हैं। ठीक है। इसी प्रकार ये कब बने थे बच्चों? तो ये 11 दिसंबर बच्चों हम इनकी बात करें तो ये संजय मल्होत्रा गवर्नर कब बने थे? तो 11 दिसंबर बच्चों 11 दिसंबर 2024। ठीक है, 11 दिसंबर 2024 को ये संजय मल्होत्रा जी हैं, ये गवर्नर बने किसके? रिजर्व बैंक के। ठीक है। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो आप याद रखिएगा ये 26वें नंबर के क्या हैं गवर्नर हैं। ठीक है बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है वह कहाँ पर लगता है? तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पशुओं का मेला जो लगता है बच्चों सोनपुर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सोनपुर कहाँ पर है बच्चों? तो इसका जवाब होगा बिहार में है सोनपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हम बताइएगा इसका जवाब। बच्चों क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो है कौन सा है? क्या बच्चों कार्यपालिका होगा? तो आप बोलेंगे नहीं भैया ये नहीं होगा। क्या न्याय परिषद हो जाएगा? तो नहीं भैया ये भी नहीं होगा। तो क्या विधानसभा हो जाएगा? नहीं भैया ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, लोकसभा जो है भारतीय संसद का निम्न सदन है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या एवं प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? बच्चों क्या पूछ रहा है? तो नृत्यों की संख्या पूछ रहा है, शास्त्रीय नृत्यों की, और सबसे प्राचीनतम कौन सा नृत्य है बच्चों? तो इसका आंसर आप क्या करेंगे बच्चों? कमेंट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? कमेंट में क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन था बच्चों। 20 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और 20 के साथ बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने डिटेल में किए हैं। तो 20 क्वेश्चनों में आपका स्कोर कितना रहा वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको यदि क्लास अच्छी लगी तो एक